भारतीय बाजार पर इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया जानना बेहद जरूरी है। देखिए, इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस वक्त वक्त पर अपनी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं और बताते हैं कि लॉन्ग टर्म अंडरटोन किसी मार्केट का कैसा नजर आ रहा है। और ऐसे ही दो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने 2025 के लिए भारतीय बाजार के लिए अपना आउटलुक और अपना पॉजिटिव नजरिया जारी किया है। कौन से हैं ये दो ब्रोकरेज हाउसेस, उनकी रिपोर्ट क्या है और उसमें डिटेल्स क्या हैं, सब कुछ बताने के लिए शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आप बताइए। जी बिल्कुल, अब बात करेंगे तो मॉर्गन स्टैनली के जो है रिपोर्ट आई है और यहाँ पे देखें तो जो मार्केट्स में आ रहे हैं तो यहाँ पे जो है ऑनगोइंग जो बुल मार्केट चल रहा है वहाँ पे जो तेज़ी लेंथ के वाइज जो है 2003 और 8 के कंपेयर करें तो उससे बेटर आ गया है। हालांकि जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है, औसत जो रिटर्न आ रही है वो अभी 1/3 है अगर 2003 और 2008 के बुल मार्केट के साथ हम कंपेयर करें तो। जो अगर अभी बात करें तो इमर्जिंग मार्केट के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे अभी भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ज़्यादा वॉलेटिलिटी बुल मार्केट्स में नहीं आई है, ये मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं। और पुराने जो बुल मार्केट्स थे उनके हायर मल्टीपल्स पे वो एंड किए हैं, पर अभी भी हायर मल्टीपल्स नहीं आए और आगे जाते हुए एक अच्छा जो है रूम भी रहेगा आगे बढ़ते हुए। आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वहाँ पे एक्सपेंशन देखने मिल सकती है और अर्निंग्स ग्रोथ जो है उस पर भी जो है हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा साइक्लिकल्स पे फोकस रखेंगे और डिफेंसिव के अगेंस्ट जो है कम प्रेफरेंस रहेगी। लेकिन याद रखिए फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल और टेक इस पे प्रेफरेंस रहेगा। लेकिन जेफरीज की क्या आउटलुक है उस पर भी बात करते हैं। 2025 में निफ्टी का टारगेट दिया है 26,000 का। लार्ज कैप से फोकस करने वाले हैं। अगर बात की अगर मिड कैप के और स्मॉल कैप के अगेंस्ट, वही जो मार्केट रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 10% का एक्सपेक्टेशन है 2025 के लिए, जो इनलाइन है वैल्यूएशंस और निफ्टी के साथ। जो वैल्यूएशंस आ रहे हैं 20.5 फॉरवर्ड पी पे आ रहे हैं, जो 6% ऊपर आ रहा है अगर 5 साल के औसत के बारे में बात करें तो। ऑफ कोर्स आरबीआई की जो रेट्स घट रही है और एक्सपेक्टेशंस की 50 बेसिस पॉइंट तक घट सकता है फरवरी और अप्रैल के मीटिंग्स में। और ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरवेट है वो बैंक्स पे, जहाँ पे सबसे बड़ा हाई कन्विक्शन आइडिया रहता है। लेकिन इनके टॉप पिक्स क्या है 2025 के लिए उसको भी नज़र डालते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई जो है बड़े दिग्गज बैंक, ये भी लिस्ट में शामिल है। उसके अलावा टेलीकॉम स्पेस से भारती एयरटेल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और ऑटो स्पेस से टीवीएस मोटर्स भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा 3 और भी कंपनीज है जिस पे हम नज़र रखेंगे, वो है कोल इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और सन फार्मा। इन तीनों कंपनीज को भी जो है टॉप पिक जो है जेफरीज ने माना है 2025 के लिए। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स की सारी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्डअप आज ठीक है। एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना प्रोड्यूसर साहब। फर्स्ट इज एमजीएल महानगर गैस, ठीक है। और एक दूसरा है सर मन्नापुरम, दोनों एम से स्टार्टेड है। एमजीएल और मन्नापुरम दोनों के फ्यूचर प्लेट्स दिखाना। राजेश सर, इनको बीटीएसटी करने की जरूरत है? आई थिंक देखिए बहुत ही नैरो रेंज में एमजीएल का ट्रेड होते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि ये एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। बहुत ही नैरो प्राइस रेंज है पिछले 5-6 दिनों से। यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। 1280 स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमें लगता है ये अगर ट्रेड सक्सीड होता है तो 1330-1340 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। मन्नापुरम का स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। पिछले 3 हफ्तों से देखें तो स्टॉक में एक मोमेंटम बना हुआ और यहाँ पे हमें लग रहा है ये रैली 190 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है मन्नापुरम में। तो यहाँ पे भी पोजीशन कैरी की जा सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है 179 के स्टॉप लॉस से।